नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने पहले भाषण में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिक्र जताई। ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से माता पिता को ये नसीहत दी कि वक्त की जरूरत है, बेटियों के बंधन को थोड़ा ढीला कीजिए और बेटों पर लगाम लगाइए। लड़का लड़की एक बराबर, ये नारा पिछले कई साल से चल रहा है, लेकिन जिस अंदाज में आज नरेंद्र मोदी ने इस नारे की व्याख्या की, क्या उससे महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद जगती है? और सवाल यह भी कि नरेंद्र मोदी के ये कहने भर से क्या लोग समझ जाएंगे और उनकी सोच बदल जाएगी? आज हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं लाल किले से प्रधानमंत्री ने क्या कहा और इसे लेकर प्रतिक्रियाएं कैसी मिली हैं। हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो। अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ मां बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। जश्न आजादी की 67वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भाषण में महिला अपराध पर नायाब तर्क दिया। तर्क ऐसा कि ये बहस सरेआम हो गई कि क्या समाज में हो रहे बलात्कार के लिए माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। भारत की आज़ादी के दिन जो भारतवासी हैं उनको इस बात का एहसास हो आज की भाषण के बाद खास तौर से कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की इज्जत सिर्फ सरकार का, सिर्फ राजनीतियों का, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का या सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी नहीं है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि भारत में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित महसूस कर सकें। वैसे लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण का निष्कर्ष है कि वो बेटियों को लेकर समाज की सोच बदलने की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पुरुष प्रधान समाज में घर से माँ बाप बेटियों को लेकर सोच बदलने का महाअनुष्ठान शुरू करेंगे या फिर प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ एक विचार बनकर रह जाएगा। बीजेपी के चुनाव प्रचार में एक नारा था, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और उस नारे की झलक लाल किले की प्राचीर पर दिखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में खास तौर से बलात्कार के शिकार महिलाओं और भ्रूण हत्या के बारे में बात की। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर वो गंभीर दिख रहे थे और वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, सिर्फ ये सरकार के बस की बात नहीं है। कैमरामैन अविनाश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और बातचीत करने के लिए मधुकेश्वर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अलका लांबा सामाजिक कार्यकर्ता, और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं यशपाल मलिक साहब जो एक खाप नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। यशपाल साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये, क्या माँ बाप की वजह से बेटे बलात्कारी बनते हैं? देखिए, कहीं मोदी जी का अपना जो है व्यक्तित्व, उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि भाई ये इनका नारा भी ये रहा है कि महिला संरक्षण मिले ज्यादा से ज्यादा, लेकिन परिस्थितियां समाज की भी बहुत है, अनुकूल बहुत हैं। बच्चा केवल माँ बाप से ही बड़ा होने में सब कुछ चीजें नहीं सीखता, बच्चा समाज से भी सीखता है, स्कूल में जाता है, वहां बहुत सा सानिध्य मिलता है। तो अगर किसी खाली माँ बाप के दोष देने से ही, माँ बाप के दोष देने से बहुत सी परिस्थितियां ऐसी रहती है कि गलत सोबत में, नशों में, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं बच्चे। कौन मतलब आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो बात कही उनका आकलन सही है नहीं, आप सहमत नहीं हो सकते? मेरा कहने का ये मतलब है, हर आदमी अपना अपनी सोच बदलता है। उन्होंने माँ बाप को ये कहा कि जिस तरह आप बेटियों को टोकते हैं उस तरह से बेटों को भी आप टोकें क्या। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सा माँ बाप ऐसा है इस दुनिया में जो अपने बेटे को नहीं टोक रहा कि वो गलत रास्ते पे ना जाए, या ये कह रहा है कि भाई तुम गलत रास्ता पकड़ लीजिए, तुम हमारी तरफ से फ्री हो और बेटियां हमारी तरफ से फ्री नहीं है। मधुकेश्वर, जो बात यहाँ पर यशपाल मलिक कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हर माँ बाप बेटे को भी टोकता है। अगर ऐसे हालात हैं तो फिर तो कोई मायने ही नहीं रखती है नरेंद्र मोदी की बात। देखिए, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी ने बात कही
बहुत पते की और ठोक के बात कही है। और ये बात महिला आंदोलन में तो कई दशकों से चल रही है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हमारे समाज में हैं, उसकी वजह से लड़के तो लड़की के साथ छेड़खानी करके अपने को बहुत हीरो समझते हैं और बलात्कार या जबरदस्ती अपने को थोप के लड़कियों पर हीरो बनते हैं और लड़की के ऊपर ही सारा दोष आ जाता है। तो ये मानसिकता जो रही है, इसी की वजह से लड़कों के हौसले बुलंद होते हैं। क्योंकि अगर समाज रेप करने वाले लड़कों के साथ वही रवैया अपनाए जो एक रेप्ड लड़की के साथ होता है कि वो बिल्कुल समाज से बहिष्कृत हो जाती है, तो मर्दों का जो ये झंडा अप होता है डाउन अपने आप हो जाएगा। और माँ बाप के संस्कार बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे माँ बाप के संस्कार यानी सिर्फ बोलने से नहीं, जिसके माँ बाप खुद ऐसा जीवन जीते हैं कि बच्चे फख्र से कह सकें कि हमारे माँ बाप वाकई एक इज्जतदार जीवन जीते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हमारे पिता महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, घर में भी बाहर में भी। ऐसे पिता के बच्चे बेटे बहुत कम चांस है कि उनको कैसी भी सोहबत मिले, उन पे रंगत मतलब परिवार में बड़ों को ही आदर्श पेश करना होगा, तभी स्थिति बदल सकती है। अलका लांबा भी हमारे साथ मौजूद है। अलका, लड़का लड़की एक बराबर, ये नारा तो हम कितने साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपको आज कुछ नरेंद्र मोदी की बात में नयापन लगा, कुछ उम्मीद आपको बनती हुई नजर आई कि हाँ अब महिलाएं सुरक्षित हो गई? प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही कि लड़कों पर बंधन लगाइए आप। रोमाना, सबसे पहले मैं न्यूज 24 के चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और जहां तक बात रही बेटियों पर जो है बेटों पर लगाम लगाई जाए, मुझे लगता है कि हम नहीं चाहते किसी पे किसी तरह की पाबंदियां या लगाम लगाई जाए। हम चाहते हैं महिला बेटियों को पढ़ाया जाए, सशक्त बनाया जाए और उसके सशक्तिकरण, उसकी सुरक्षा को लेकर क्या प्लानिंग थी वो हम लाल किले की प्राचीर से जरूर सुनना चाहते थे, जो हमें आश्वस्त कर जाती कि इस भाषण में वो सब चीजें हैं जो बिल्कुल आने वाले समय में तुरंत होने वाली हैं। और जो बच्चियों की कोख में अगर बात की जाए कन्या भ्रूण हत्या से लेकर, अगर वो दहेज की आग में अगर जल रही है, वो बलात्कार की शिकार हो रही है, उसका सशक्तिकरण की अगर बात है, तो मुझे ये लगता है उसको सुनते ही कि बस कल इन चीजों के ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ समय में सबके लिए, महिलाओं के लिए एक अच्छे दिन आएंगे। पर मुझे लगता है घूम के सुई जो है किसी न किसी को दोष ठहराने में आकर रुक गई कि माँ बाप को जो है बेटों से पूछना चाहिए। कोई बेटा नहीं कहेगा मैं चोरी करने जा रहा हूं, डाका डालने या बलात्कार करने जा रहा हूं, कोई नहीं बेटा बताएगा। और आज संभव भी नहीं है कि बेटा आपसे कोसों दूर रह रहे हैं। ठीक है अलका, मधुकेश्वर हमारे साथ मौजूद है। मधुकेश्वर, क्या प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ऐसा लगा कि परिवार और समाज को अपनी दायित्व, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? जिस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री की तरफ से इस्तेमाल की गई, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से परिवार पर, समाज पर डाल देना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स का जवाब ये नहीं है कि माँ बाप सही हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स अपनी जगह पे हैं, पर जो आज अहम मैसेज दिया कि समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। ये हर घर को, हर माँ बाप को, हर बहन को अपने भाई की भी जिम्मेदारी देनी। मैं तो बहुत साल से कहती आई हूँ कि लड़कों को अकेले कम भेजो, उनको हमेशा बहन, मौसी, चाची के साथ ही बाहर भेजो, तो कभी भी हुदड़ंगबाजी नहीं करेंगे। ये यशपाल जी, आप सहमत हैं मधुकेश्वर की बात से कि अभी तक तो हम लड़कियों को कहते हैं भाई, पिता, चाचा, मामा के साथ जाओ, अकेली मत निकलो। अब लड़कों को भी अगर बाहर भेजे तो उनसे कहें कि बुआ, मौसी, बहन या माँ के साथ तुम बाहर निकलो, लड़का अकेला घर से बाहर ना निकले। मधु जी ने एक बात अच्छी कही है कि अगर उसको रिश्तों की महत्ता का पता होगा, उसको ये पता होगा कि ये बहन है, ये चाची है, ये मौसी है, और जिस तरह से दूसरे की भी बहन है, दूसरे की भी चाची है, जिस मौसी है, और अगर तेरी बहन के साथ कोई ईव टीजिंग होती है तो तुझे रास्ते में कितना गुस्सा आता है, उसी तरह से वो उन चीजों से बचेगा, रिश्तों की महत्ता को समझेगा। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ इस प्रधानमंत्री जी के भाषण पे, वो समाज, आज हम कहाँ जा रहे हैं? हमने एक वस्तु बना दिया। रिश्तों के
महत्व को कैसे समझेगा, रिश्तों के महत्व को कैसे समझेगा? मैं आपसे जवाब लेना चाहती हूँ, आप ही से मैं सवाल पूछ रही हूँ। आप मुझे बताइए, खाप पंचायतें कहती हैं कि लड़कियां जीन्स ना पहने, मोबाइल फोन लड़कियां ना रखें, ये कहकर रोक लगाई जाती है कि गलत असर पड़ता है लड़कियों पर। ठीक है, मोबाइल रखने से लड़कियों को छूट मिलती है, माहौल बिगड़ता है। अब आप मुझे ये बताइए कि वन साइडेड रोक क्यों? ये सारी बंदिशें लड़कियों पर क्यों नहीं लड़कों पर? बराबरी कहां गई? आप अगर ये कहती हैं, हर माँ बाप मोबाइल के इस्तेमाल को, हम लोग बड़े शहरों में रहते हैं, अपने लड़कों को भी टोकते हैं कि इसका बेजा इस्तेमाल मत करो, इसको पढ़ाई में इस्तेमाल करो, इसको घर शाम को 6 बजे आ जाओ, अपने मम्मी पापा को दे दो, जिससे कि तुम रात को 24 घंटे इसकी चिट चैटिंग पर न लगे रहो। हर माँ बाप और हर सोसाइटी कोई ना कोई बड़ा छोटों को गाइड करने के लिए कोई ना कोई बात कहता है, आप उसका प्रदर्शन दूसरी तरह करते हो। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, आप जितनी भी पिक्चर पिछले 20 साल से आई हैं, हर पिक्चर में हर हीरो ईव टीजिंग करता है, और ये गारंटीड है कि वो ईव टीजिंग के माध्यम से ही लड़की के पास जाता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड होगी, शादी होगी। मतलब पिक्चर का शुरुआत ईव टीजिंग से होती है और खत्म शादी से होती है। तो जो मेरी बात आप सुन लीजिए, समाज तो उसी का अक्स दिखाते हैं। रूमा जी, समाज का आपकी, मैंने आपको पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया वो सामाजिक मूल्यों के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा, एक बच्चा अपने माँ बाप के पास नहीं रहता, वो पिक्चर देखने भी जाता है, वो स्कूल भी जाता है, वो सोशल फंक्शंस में भी जाता है। किस तरह के माहौल में किस तरह के दोस्त उसको मिले, किस तरह की, जो मधु किश्वर जी ने बात कही, अगर वो बहन के साथ फंक्शन में जाएगा, मम्मी के साथ फंक्शन में जाएगा, तो उसका विचार, जितनी देर वो बहन के, मम्मी के, ताई चाची मौसी के साथ रहेगा, उसका विचार बदला होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पिक्चरों का भी हमारा संदेश देने में आप मधु जी से जवाब लेंगे। मधु जी, क्या नरेंद्र मोदी इस स्थिति का आंकलन करने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए? क्या वो वन साइडेड पिक्चर देख रहे हैं? मैं ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, फौरन लौट रही हूँ। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं नरेंद्र मोदी से इस समस्या का, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोई पहलू छूट तो नहीं रहा है। लेकिन मधु किश्वर जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ मैं बयान पढ़ना चाहती हूँ। राम सेवक पैकरा बीजेपी के नेता हैं, जानबूझकर कोई रेप नहीं करता, धोखे से रेप हो जाता है। देश में बलात्कार की घटनाओं को रोकना असंभव है, बीजेपी नेता बाबूलाल गौड़, उनका ये बयान। महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, महिलाओं को बीच पर जाते समय बिकनी भी नहीं पहननी चाहिए। रामकृष्ण धावलिकर जो गोवा सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान। और ये हाल फिलहाल में आए बयान है। इसके अलावा निहाल चंद मेघवाल जो अभी भी मंत्री हैं मोदी सरकार में और आरोप उन पर रेप का लगा हुआ है। ऐसे में क्या बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संदेश देने का नरेंद्र मोदी की तरफ से? देखिए, जो आप बयान अभी कोट कर रही थी, आप खुद अपने परिवार में पूछेंगी ना, बड़े बूढ़ों से या अपने भाइयों से भी, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि यही मान्यताएं शायद आपके घर में भी आपको मिले। नहीं मधु जी, ये तो फिर वही बंधनों की बात हो गई ना। फिर हम क्यों बंधन मुक्त होने की बात करते हैं? फिर क्यों हम कह रहे हैं कि बेटों पर लगाम लगाओ? ये दोहरापन मुझे समझ में नहीं आता है मधु जी। अगर वो सोच आज भी समाज और परिवारों में, मैंने ये नहीं कहा कि वो सही है, लड़ाई है। प्लीज, मैं मानती हूँ, मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो आपने, अलका जी ये सही कह रही हैं आप, जो अभी आपने बयान कोट किए, मैं ये कह रही थी, ये बहुत वाइड स्प्रेड मान्यता है। आपके मेरे घर में भी हमारे भाई, पिता, माँ, बहनें सब ये बातें कहती हैं, और हमें ये प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि ये बीजेपी के हैं इसलिए ये बातें कह रहे हैं। हर पार्टी में ऐसे लोग मिलेंगे, हर घर में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, उतना ही कह रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा कि बेटों पर भी जरा लगाम कसकर देखो, लेकिन मैं चलते चलते ये कहना चाहूंगी कि एक शेर मुझे इस मौके पर याद आ रहा है, जिसमें कहा गया कि तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कहां तो हम उस आजादी की बात करते हैं, उस बंधन मुक्त माहौल की बात करते हैं, और कहां एक बार हम लड़कियों के बराबर के बंधन लड़कों पर लगाने की बात कर रहे हैं। क्या यही है महिला सुरक्षा की समस्या का समाधान?